सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। पावन हर शिव शंभु नामी। पावन हरे शिव शंभु नामी। पावन हरि की महिमा गाओ। पावन हरि की महिमा गाओ। हरि नाम है सुखदानी। हरि नाम है सुखहारी। महिमा हरि नाम की है न्यारी। महिमा हरि नाम की है न्यारी। हरि हमारे दुख को हरते। हरि हमारे दुख को हरते। बन कर आवन मुरारी। बन कर आवे मुरारी। हरि हर की महिमा है न्यारी। हरि हर की महिमा है न्यारी। हरि ने रक्षा किया बहुत को। हरि ने रक्षा किया बहुत को। हरि नाम जप नर नारी। हरि नाम जप नर नारी। हर की ये महिमा है न्यारी। हरि की है महिमा है न्यारी। हरि हमारे घट के वासी। हरि हमारे घट के वासी। शिव शंभु बसते कैलासी। शिव शंभु बसते कैलासी। सतगुरु दया भी न्यारी है। सतगुरु दया न्यारी है। घट घट में हो जियारी है। घट घट में हो उजियारी है। नाम भजन करो हरि भजन करो। नाम भजन करो हरि भजन करो। महिमा उनकी है न्यारी। महिमा उनकी है न्यारी। मुक्ति पद तुमको मिल जावे। मुक्ति पद तुमको मिल जावे। क्या करना तुझे महल अटारी। क्या करना तुझे महल अटारी। नाम भजन कर तू हरि जी का। नाम भजन कर तू हरि जी का। हरि की महिमा है न्यारी। हरि की महिमा है न्यारी। सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, सभी के छोटे बड़े आराध्य। कोई माता रानी की पूजा कर रहा है, कोई कृष्ण भगवान की कर रहा, तो कोई राम भगवान की कर रहा, तो कोई शंकर जी की कर रहा, तो कोई गणेश लक्ष्मी की कर रहा। किसी न किसी भगवान जी की पूजा अपने अपने घरों में होती है। पर उस पूजा के साथ साथ नाम भजन होना जरूरी है। नाम भजन जब हरि का भजन करना है तो सच्चे सतगुरु से नाम लेना।
नाम गुरु महाराज से मिल गया तो बैठ करके सच्चे नामी का भजन करना और उसी देवी देवता को याद करना है, नाम भजन बोलना है कि हमें इनसे मुलाकात हो जाए। तो ये तुम्हारे अंतर घटपट में दिव्य दृष्टि में ज्ञान चक्षु में आएंगे, बोलेंगे, बतलाएंगे, हर प्रकार की दया कृपा करेंगे। ये देवी देवता मूर्तिमान ही नहीं, ये बोलते भी हंसते भी हैं और तरह तरह की बातें भी करते हैं। पर आप जब उस तरह आराधना प्रार्थना करोगे, वंदना करोगे, तब होगा। आप गए, 2 अगरबत्ती लगाई, लाख करोड़ बना दे ये लक्ष्मी बाता, इससे ज्यादा हमको कुछ नहीं भाता। लाख बना दे, करोड़ भी बना दे, ये लक्ष्मी माता, इसके आगे कुछ नहीं आता। नहाया, पहुंचे, 2 अगरबत्ती लगाया, 9 2 11, मुंह से बोल दिया, अरे भाई 1 घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्याल वो स्वामी संगत साधकी, कटे कोट अपराध। 1 घड़ी कर लो, आधी घड़ी कर लो, उससे भी कम है तो उससे भी कम में कर लो, लेकिन बैठ करके शांति के साथ अंतर मन में वंदना प्रार्थना उस प्रभु की, परमात्मा की, या जिस देवी देवता की पूजा करते हो उसकी कर, तब उसे भी संतोष रहेगा कि ये बैठ करके कर रहे हैं, इतने दिन हो गया, हमें भी कोई दर्शन देना चाहिए। तब तुम्हारे सैन में, बैन में आएंगे और दर्शन होगा, दर्शन प्रसन्न होगा रघुनाथ जी का। राम जी के भक्त अनन्य, मगर हरि जी के अनन्य भक्त, पर गोपिकाएं 24 घंटे कृष्ण भगवान को याद करते, हे केशव, हे माधव, हे हरि, हे नंदलाला, जिसको जैसे भाता था वैसे वो याद करता था। वो राधा जितनी सुरतें बैठी सब राधा, और उनके अंदर श्याम बैठे हुए, तो अपने श्याम को राधा याद करे। अब अगर श्याम को याद नहीं करेंगे तो मिलने कैसे आएंगे? बच्चा दूर पे है, उसको पुचकार करके बुलाते हैं, बच्चे अविनाश इधर आ जा, तो अविनाश ही आता है, दूसरा कोई नहीं आता। बच्चे बहुत होते, लेकिन अविनाश का नाम लोगे तो अविनाश ही आएगा। तो वैसे प्रेमियों, जिसकी पूजा करोगे रोज, वही तुम्हारी मदद करेगा। आपने कहा पूजा किया काली जी की और बुला रही हो दुर्गा जी को, कैसे तुम्हारी मदद करेगा? तो बुलाओ, अगर काली जी की पूजा किया तो काली मैया मेरी रक्षा करो, दुर्गा मई मेरी रक्षा करो। जिसकी पूजा किया है रक्षा वही करेगा। अब आप सर्वामयी बुला रहे हो, हे राम जी आ जाओ, हे कृष्ण भगवान हनुमान जी आ जाओ, हे कुर्सी पर बैठ जाओ, सर्वेश्वर आ जाओ, हे नीलेश्वर आ जाओ, हे कंठेश्वर आ जाओ, हे प्रभु आ जाओ, दया कर दो, कौन सा आओ? अगर आप नाम भजन करते सच्चाई के साथ और सच्चे मन से, जिसे तुमने याद किया,
जिसकी पूजा आराधना की उसी को याद कर। पूजा किया गणेश लक्ष्मी का और याद कर रहे राम जी को कि हे राम जी मदद करो, अरे हे गणेश भगवान, हे लक्ष्मी मैया मदद करो, हमारा एक काम फंसा है, ये होगा। या तो राम जी की पूजा करते तब कहते हमें राम जी कि राम जी हमारे हैं, राम जी के साथ रहते, राम जी दया कृपा करते, राम जी 24 घंटे तुम्हारे पास रहते हैं, राम जी तुम्हारे पास रहते हैं, आते जाते रहते हैं और उनका एक निवास स्थान है साकेत धाम। ये ईश्वर का लोक है, आगे ब्रह्मलोक है, ईश्वर के लोक में तुम लोग हो, हम भी हैं। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जो जीवा है वो अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता है, शरीर ही मरता है, जीवात्मा नहीं मरती है, जरा मरता। ऐसा ही वेद पुराणों में हर जगह बताया गया। तो प्रेमियों, राम जी के देश में है और अगर राम जी का भजन नहीं करेंगे तो राम जी क्या मिलेंगे? राम जी को पुकारेंगे नहीं तो क्या राम जी चले आएंगे? इसीलिए हरि जी या राम जी की पूजा आराधना करना जरूरी है। यहाँ गुरु इसलिए किया जाता है कि शब्द बता दे, भेद बता दे, राम जी से मिलवा दे। इसीलिए कहते हैं जब तक गुरु मिले नहीं साचा तब तक गुरु करो 10 5 10 करो, 5 करो, 15 कर लो, 20 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। काया एक गया, ये काया एक गया। अरे भाई कहीं जा रहे हो, ये पता है कि हमें चौबेपुर जाना है, पर ये नहीं पता कि रास्ता किधर से है। तो आप रास्ते में पूछते हुए जाओ, भैया हमें चौबेपुर जाना, ए भाई इस रास्ते, फिर आगे पहुंचे चौबेपुर जाना इस रास्ते। तो उसी तरह जितनी दूर तक बता देगा कि ये चौराहा यहाँ तक, ये चौराहा यहाँ तक, ये चौराहा यहाँ तक, ये मार्ग यहाँ तक, उतनी दूर आप गए, भूल गए तो फिर दूसरे से पूछा। उसी तरह गुरु है, अगर सर्वेश्वर है, आर पार का बताता है तो शब्द सुनाई देगा, अंदर में राम जी दिखाई देंगे, दया हो जाएगी, वो बैठा करके तुमको दिखा देगा कि देखो राम जी हैं। और पूरा नहीं है तो राम जी को क्या दिखाएगा? राम जी की मूर्ति दिखाएगा। यही करो आरस सतगुरु लाल लामा, यही है सतगुरु प्रभु रामा, इनकी आरती, इनकी पूजा आराधना करो। प्रेमियों, असली राम जी तो अंदर में ही मिलेंगे, नाम भजन में ही मिलेंगे। स्वर्ग और वैकुंठ नाम भजन में जीते जी ही मिलेगा। मरने के बाद किसी की चिट्ठी पत्री आई नहीं और ना आएगी, ना आई है और ना आएगी। तो प्रेमियों, जो भजन करना है वो जीते जी करना है, सच्चे गुरु की खोज जीते जी करना है। यहाँ मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर में आए हो, ये मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर है, इससे बड़ा कोई मंदिर, उधर जो बना हुआ मंदिर है वो ईंट पत्थर का हमने तुमने बनाया। ये जो मूर्ति बनी है वो अंदर में कल्पना करके शिल्पी ने बनाया, कल्पना कि भगवान जी इस तरह के होंगे, लेकिन वास्तविक भगवान जी
बोलते हैं वो किस तरह के हैं, उन्हें देखने के लिए तुम्हें राम भजन करने की जरूरत, राम की भजन करने की जरूरत, माता रानी से मिलने के लिए माता रानी के जयकारे को लगाने की जरूरत। तो प्रेमियों, ये वंदना आराधना की तरह राम जी आए अयोध्या में, वह प्रकट गोपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। जैसे अबोध बच्चा है वैसे वो भी अबोध बच्चे बन गए। ठुमक चले रामचंद्र बाजे पैजनिया। धीरे धीरे रामचंद्र जी चलते हैं, उनकी पैजनिया बज रही है। उस परमानंद सुख को उनके माता पिता प्राप्त कर रहे हैं। उसी तरह का आनंद जब घर में बच्चा पैदा होता है, चलने लायक हो जाता है, तो माता पिता को, घर परिवार वालों को प्राप्त होता है। ये बच्चा राम का स्वरूप है। जब छोटा है तो इसे राम जी के दर्शन होते हैं। जब ये बड़ा हो जाएगा तब नहीं, तब इसे गुरु करने की जरूरत पड़ेगी। साचे गुरु, साचे समरस संत की जरूरत है। साचे समरस संत की खोज किस तरह होगी? आप गए 15 दिन तक लग करके उसके हुए बताए हुए नाम को भजो। शयन या बैन में अनुभव हो, मतलब दिखाई पड़े, स्वप्न में आ जाए भगवान जी, या तुम जीते जी आंख बंद करके बैठे हो साधना में, तब आ जाए भगवान जी और उनका शब्द आ जाए, सुन लो, तो समझो कि गुरु सच्चा है। और सबसे पहले उस गुरु का रूप आएगा, वो गुरु दिखेगा 15 दिन के अंदर। अगर सच्चाई से भजन करोगे तो सबसे पहले वो गुरु दिखेगा। गुरु दिखेगा शयन में या बैन में, तत्पश्चात प्रभु के दर्शन। समझ लो कि गुरु सच्चा है। करेंगे तो लग करके करते रहो। गुरु पूरा नहीं है, त्रिकालदर्शी है, ब्रह्म ऋषि है या कनफुक्कू बाबा है, तो कनफुक्कू बाबा से कोई काम चलने वाला नहीं। तुम्हें समरस सदगुरु की खोज करनी पड़ेगी। और जब तक समरस सदगुरु नहीं मिलते, वक्त के सदगुरु नहीं मिलते, ये परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज हैं, सदगुरु जय गुरुदेव जी महाराज हैं, तब तक आप सदगुरु जय गुरुदेव भजिए। ये आपको अंदर में मिलेंगे, स्वप्न में मिलेंगे, बैन में मिलेंगे। 15 दिन तक तुम सुबह शाम लग करके सदगुरु जय गुरुदेव भजो। 10 मिनट 5 मिनट ये तुमको मिलेंगे, दर्शन देंगे, और दर्शन दे तो तुम भजते रहो, तुम्हारी नैया पार हो जाएगी। और अगर दर्शन ना दे तो भजने की जरूरत नहीं। और अगर दर्शन दे दे तो सदगुरु जय गुरुदेव कोई लाठी डंडा लेना है या कुछ बोझ लादना है। स्नान किया नहीं किया, गुरु के दरबार में स्नान करो या ना करो, चमड़ा धोने की बात होती है। अगर नहा लोगे तो मैलाई साफ हो जाएगी, मैल लगी है वो साफ हो जाएगी, जरा साफ सफाई शुद्धि हो जाएगी। नहीं नहाओगे 2-4 दिन में नहाओगे तब शुद्धि हो जाएगी, नहीं 6 महीने में गंगा जी में नहाओगे तब शुद्धि हो जाएगी। ये केवल बाहर से धोने की चीज है। ये जो पचरंगी पिया की चुनरिया, ये जो 5 तत्व से बना पिंजरा, इसी को पचरंगी पिया की चुनरिया कहते हैं। इसमें मैलाई कहाँ लगी है? जहाँ सूरज जीवात्मा बैठी हुई है वही मैलाई लगी है। उसी को साफ करना, उसी को स्वयं को साफ करना, स्वच्छ करना। स्वच्छ करोगे काम बन जाएगा।
निर्मलता आ जाएगी, पवित्रता आ जाएगी और गाओगे हमें हरि भजन को गाना है, हमें हरि भजन को गाना है, हम हरि नाम का दीवाना है, हमें हरि नाम का दीवाना है। राम नाम हो हरि नाम हो, राम नाम हो हरि नाम हो, सतगुरु दीन खजाना है, सतगुरु दीन खजाना है। हमें हरि नाम को गाना है, हमें हरि नाम को गाना है। लगना मंगाना हो गावे सुरतिया, लगन मगन हो गावे सुरतिया, बने हरि का दीवाना हो, बने हरि का दीवाना हो। हमें नाम भजन मन गाना हो, हमें नाम भजन गाना हो। साचे सतगुरु भेद बतावे, साचे सतगुरु भेद बतावे, राम नाम मन लाना हो, राम नाम मन लाना हो। हमें हरि नाम को गाना हो, हमें हरि नाम को गाना हो। सतगुरु प्यारे बहु समझावे, सतगुरु प्यारे बहु समझावे, सतगुरु का बने दीवाना हो, सतगुरु का बने दीवाना हो। हमें हरि नाम को गाना हो, हमें हरि नाम को गाना हो। हरिहरण को सब जन जाओ, हरिहरन को सब गाओ, नाम कृपा को सब जन पाओ, नाम कृपा को सब जन पाओ, अधर्म सब समाना हो, अधर्म सब समाना हो। हमें हरि नाम को गाना हो, हमें हरि नाम को गाना हो। सत्य गुरुदेव, गुरुदेव, ये सतगुरु जय गुरुदेव कोई नया नाम नहीं, पुराना सतगुरु परम पिता परमेश्वर। जय माने सबकी जय, गुरु माने गुरु की जय, देव माने देवता की। इसलिए कहते हैं सतगुरु जय गुरुदेव, एक सत्य के गुरु जय गुरुदेव, तुम्हारी जय हो, हे देवता समान तुम्हारी जय है। प्रेमियों, जो इंसान प्रभु का भजन करता है, प्रभु का गुणगान करता है, प्रभु का सत्संग करता है, प्रभु का राम नाम वचन का वाचा बोलता है, उसे कहते हैं भाई भगवान स्वरूप है। वहाँ वाले महात्मा जी भगवान स्वरूप है। तो प्रेमियों, अब बड़े वाले महात्मा जी तो यहाँ तुम्हारे घर में नहीं आएंगे क्योंकि बहुत बड़े हो गए हैं, लेकिन छोटे वाले तो आएंगे।
जो छोटा है, छोटा किसको कहते हैं? जो सेवादार, सुरतों की सेवा करता हो, समाज की सेवा करता हो, संगत की सेवा करता हो, कहीं भी जा सकता। अगर 4 बंदे हैं तो 4 को ही समझाए कि तुम नाम भजन करो, राम भजन करो, तुम्हारी महिलाई कट जाएगी। तो राम जी के द्वारे जाना चाहिए। राम जी का दरवाजा कहाँ? यहाँ यहाँ अपने पास। ये मनुष्य रूपी मानव कोल, इसमें 10 दरवाजे, 10 दरवाजे में से एक ही दरवाजा बंद। प्रेमियों, रात में आप सोते हो, सोने के बाद जब चले जाते हो माता रानी के मंदिर में, भगवान जी के मंदिर में, या अपने नैहर ससुराल में, तो सो यहाँ रहे हो, चले वहां गए, भाई किस तरह गए? वो जीव गया। तो आज तुमने कहा आज हमारा मन फला जगह चला गया। वो मन नहीं गया था, वो जीवात्मा गई। जीवात्मा की आंख से तुमने देखा, जीवात्मा की आंख से तुमको सुनाई पड़ा, जीवात्मा की आंख से दिखाई पड़ा, जीवात्मा के कान से सुनाई पड़ा। तो जब जीवात्मा के आंख से दिखाई पड़ा, जीवात्मा की कान से सुनाई पड़ा, और आपने सुना और देखा। अब सुबह हुई तो आपने देखा कि हम तो यही सो रहे हैं और रात में चले गए। अरे प्रेमियों, उसी को जीते जी में करना, मतलब जागते अवस्था में करना, इसी को भजन करते हैं। कि जागृत अवस्था में राम जी से बात हो, शंकर भगवान से बात हो, कृष्ण भगवान से बात हो, गणेश जी से बात हो, महेश जी से बात हो, जीते जागते, मतलब जागृत अवस्था। जैसे साधना में बैठे आंख बंद करके, और यहाँ जहाँ माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, पुरुष लोग तिलक, जब ध्यान लगाया तो भगवान जी प्रकट हो गए मुस्कुराने। इसको कहते हैं जीते जी, जागृत अवस्था में साधना। और ये साधना नाम योग साधना होती है। नाम योग साधना, नाम का योग। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पार। कलयुग में नाम आधार है, नाम का सुमिरन करोगे पार उतर जाओ, नाम का सुमिरन नहीं करोगे पार नहीं उतरोगे। पंडित जी महाराज आते हैं, कथा भागवत होती है, वो तुमको सुनाते हैं कि थोड़ा ताली बजाते रहो, मुंह से बोलते रहो, और जब हम चले जाएं यहाँ से आपको कथा सुना करके 1 साल बाद आएंगे, तो आप तब तक भजते रहना, करते रहे। पर पंडित जी महाराज चले गए तो कहे चले गए सरकार, अब डर काहे। पंडित जी भी चले गए और पंडित जी के साथ भगवान जी आए थे, वो भी गए। अब कोई काम, खाओ पियो मस्त रहो, आराम से खर्राटे मारो, और जब परेशानी आई तो फिर कह रहे हे राम जी, क्या 5.25 सेर हनुमान जी के लड्डू मंदिर में चढ़ा दो, फिर 2.5 किलो ये कर दो, फिर वहाँ हवन पूजन करा दो, पंडित जी को बुलाओ, ऐसा करा दो, घर को दिखा लो, ऐसा करा दो, वैसा करा दो। तरह का ज्ञान उत्पन्न होने लगा कि कुछ खर्चा कर। अरे भाई, गुरु का 10वां अंश निकाला जाता है। कैसे? कोई भाट भिखार दरवाजे पर आ गया, उसको दे दो, कोई भूखा आ गया, उसको खिला दो। नहीं तुम्हारी व्यवस्था किसी मंदिर पर जाकर के पूरी सब्जी खिला दिया,
किसी मंदिर में दान कर दिया, किसी गरीब को दे दिया, थोड़ा छोटा, ये नहीं कि बहुत ज्यादा, छोटा छोटा 10 रुपया तो एक ही देना, 10 है तो एक देना, 9 अपने काम के लिए रखो। भगवान जी ने कहा बस 10वां अंश से मेरा काम, तुम्हारा काम हो जाएगा। ये नहीं कि आप हमारे ऊपर बहुत खर्चा कर दो, अपने काम के लिए खर्चा करो, अपनी दिन गरीबी में, अपने बाल बच्चों की सेवा में। तो प्रेमियों, आपको समझना चाहिए कि हम किस तरह खर्चा करें, किस तरह काम करें। ये नाम भजन सच्चे प्रभु, सच्चे प्रभु का नाम भजन जो करता है उसकी महिलाई करती है, जीवन निरंतर निर्मल और पवित्र होता है। तो प्रेमियों, राम जी अयोध्या में पैदा हुए, लालन पालन हुआ, गुरु वशिष्ठ के यहाँ पढ़ने गए, थोड़े समय में सब विद्या पढ़ ली, धनुष बाण में प्रांगण हो गए, फिर वापस आ गए। तो विश्वामित्र मुनि उन्हें मांगने आए, विश्वामित्र मुनि ले गए, गंगा जी की महिमा बताया कि देखो तुम्हारे पूर्वज इन गंगा जी को लाए, जो आपके यहाँ भी गंगा जी बह रही, उन गंगा जी को राम जी के पूर्वज लाए, भगीरथ उनके पूर्वज। बताया भाई तुम्हारे पूर्वजों ने अथक तपस्या करके गंगा जी को पृथ्वी पर लेकर के आए। राम जी ने सब कुछ किया, आचमन किया, पूजन किया गंगा जी का, गंगा मैया को माथ नवाया, फिर आगे चले तो वहाँ अहिल्या जो नारी थी गौतम ऋषि की, वो पत्थर हो गई, उसका उद्धार किया, फिर गुना जनकपुर पहुंचे। इधर रास्ते में ताड़का को मारा, तो ताड़का को मारा गुरु के कहने से, नहीं तो वो स्त्री को नहीं मारता, गुरु के कहने से। गुरु की आज्ञा में कोई दोष नहीं, जो गुरु कहे वो करो, उसमें कोई दोष नहीं, जो सच्चा काम। तो गुरु ने उनके आज्ञा दिया, उन्होंने मारा। प्रेमियों, इसी तरह कृष्ण भगवान ने अर्जुन को आज्ञा दिया तो अर्जुन ने बाण चलाया, पर अर्जुन ने बाद में कहा कि हमने मारा और सबको मारा कृष्ण भगवान के चक्र सुदर्शन ने। तो भगवान जी ने जो काम किया उसको कहो कि भगवान जी ने किया, हमने कुछ भी नहीं किया। आप कहते हो कि हमने किया, हमने किया, तुमने क्या किया? सब कुछ तो उसी मालिक, उसी नामी के हिसाब से होता है। प्रेमियों, वृंदावन से जब कृष्ण भगवान चले गए तो गोपियां पागल हो गई, रोने लगी। और जब उनका संदेशा आता, कोई बताता कि तुम भजन करो, तो कहे बकवास मत, हम हरि का नाम जानते हैं, श्याम को जानते हैं, अजन भजन हम नहीं जानते। तो जिसकी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो गली गली हरि गुण गाने लगी। तो जो लगन लग जाए, जब तक लगन नहीं लगेगी तब तक कुछ होने वाला नहीं। और लगन लग जाए तो आप कहो मथुरा आज ही पहुंच जाओ, काशी आज ही चले जाओ, और ना लगन लगे तो पूरे जीवन में कहीं मत, अपने घर में ही बैठे रह जाओ। लगन लगने की बात,
तो लगन से सारा काम होता है। तो प्रेमियों लगन को लगाओ। ये मनुष्य रूपी मानव पोल तुमको मिला है, ये किराए का मकान। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना। ये जो काया है, ये जो कुटिया है, ये जो मंदिर है, इस मंदिर को खाली करना पड़ेगा। ये भाड़े की मूरत को तुम संभाले, जब इस घर का तुझे मालिक निकाले। ये भाड़े की मूरत है, इसकी सजावट आप रोज करते। अरे करो, कौन मना करता है, उतना करो जितना जरूरत। लेकिन इसकी सजावट करते हो तो इसी तरह सूरत की भी सजावट कर। जो इसमें बैठा हुआ हंसा, हंसे की भी सजावट कर लो। हंसा स्वयं साफ सौम्य है, तो हंसे को साफ स्वयं को और निर्बल पवित्र बनाओ कि वो भगवान जी से मिलने लगे, भगवान जी के पास आने जाने लगे। जब समय आ जाए कि हे राम प्रताप तुम्हारा समय हो गया, चलो निकलो, तो कहा जी भगवान जी आ रहे हैं, बिल्कुल तैयार हैं। अब उधर चल पता चला कि हे राम प्रताप निकलो, कहा ठहर जाओ महाराज जी, अभी हमारे बच्चे की शादी हुई है। तब तो लठ बजेगा, क्योंकि जाना है। जिसके घर में कुड़की आई तो पुलिस ने सब कुछ तोड़ फोड़ करके उठा करके नीलाम कर दिया। नीलामी हो गई तो तुरंत काम खत्म। कोई रुकता है क्या? उसी तरह ये हंस जब उड़ता है तब अकेला होता है, इसके साथ कोई नहीं जाता। और कोई न सखी है, न साथी है, न संगी है। यहाँ 2 दिन का मेला है, कोई संगी साथी, 2 दिन का मेला है। 2 दिन का मेला है। कहने के लिए माँ है, कहने के लिए बेटा है, और कहने के लिए बहू है, कहने के लिए सास है, कहने के लिए माता पिता है। स्वार्थ, एक दूसरे से स्वार्थ जुड़ा है। स्वार्थ लाए करे सब प्रीति, सुर नर मन की यही। बिना स्वार्थ के कोई चीज है, स्वार्थी जीवन है। एक दूसरे का स्वार्थ एक दूसरे से जुड़ा है। लोग सोचते हैं कि इस बच्चे को कम पढ़ाएंगे लिखाएंगे, शादी कर देंगे, ब्याह कर देंगे, नाती पोता होंगे, आगे भविष्य में जब हमें बुढ़े हो जाएंगे तो खिलाएंगे। बहुत से बुढ़े तो बेचारे उनको कोई पानी भी पूछने वाला। तो प्रेमियों क्या कहा जाए कि कौन क्या खिलाएगा, कौन क्या पिलाएगा और कौन क्या करेगा। प्रेमियों, अंदर मन में देवी देवताओं के निवास, बुधा चक्र है, गणेश और सावित्री बैठे, लिंग चक्र है, ब्रह्मा और सरस्वती बैठे, नाभि चक्र है, विष्णु और लक्ष्मी बैठे हुए, वक्ष चक्र है, शिव और शक्ति बैठे हुए इसी शरीर, और कंठ चक्र है, इस पे देवी आद्या महाशक्ति का निवास। ऊपर में ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में चलना है, बाकी नीचे सब देवी देवता होगा। ये बताओ, शरीर में शक्ति रहेगी तभी तो चलेगा शरीर, शक्ति नहीं रहेगी तो चलेगा? तो शक्ति माता की पूजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? शक्ति की जरूरत है कि नहीं? तो ये सब समझने की बात है। आप सोच रहे हैं कि हमारे अंदर शक्ति नहीं है, डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, वहाँ 2 कैप्सूल देंगे, अच्छे वाले 500 रुपए वाले तो खाएंगे, तुरंत चल लेंगे। अरे भाई,
जब प्रभु चाहेंगे तो आप चलोगे, प्रभु नहीं चाहेंगे आप, प्रभु चाहेंगे डॉक्टर साहब मिल जाएंगे, अच्छे साहब मिल जाएंगे। तो ये ज्ञान ध्यान सदगुरु के चरणों में, माता रानी के चरणों में, सदगुरु के चरणों में, राम प्रभु के चरणों में, हरि के चरणों में करना होगा। ज्ञान हरि का ज्ञान होगा। ये जो संत महात्मा आए इन्होंने यही बताया। जब बोले जब राम खाली जिभ्या कोने, जब जब बोलो राम राम, सीताराम बोलो, सच्चा काम बोलो, सच्ची आराधना प्रार्थना बोलो। है प्रेम, ये जो सूरत जीवात्मा है युग युगांतर पहे सत्य लोग धाम से आए, सत धाम से आए। इसका घर वहाँ है, ये त्रिलोक है, ये मृत लोक है, यहाँ इसका घर नहीं। तुमको ये जीवन मिला मनुष्य कि तुम अच्छी तरह से नाम भजन करके जीते जी उसी सत्यलोक धाम में पहुंच जाओ, पर तुमने उसका कोई काम किया नहीं। 10 रुपया ये बना ले, 20 वो बना ले, शाम को ये कर ले, सुबह वो कर ले। राम नाम का जब कुछ मिला तो कह रहे हो नहाएंगे तो सुबह कर लेंगे, शाम हुआ हाथ पैर धोए हैं, दोबारा बत्ती लगाए का अभी सोते समय कर लेंगे। सोते समय भी सो गए, सुबह भी तुम्हारा समय निकल गया, सुबह अभी ये काम बाकी है, फिर बाद में कर लिया। तो कहते हैं जब गुरु का भजन किया ना, घर गुरु का भजन किया ना, सत्संग किया ना 2 घड़ियां, यमदूत लगाकर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियां। कौन छुड़वाएगा, कौन तुम्हें छुड़ाने आएगा? छुड़ाएगा तुम्हारा साचा सतगुरु, छुड़ाएगा तुम्हारा स्वामी, इसके अलावा कोई छुड़ाने वाला नहीं। अगर समरसन सतगुरु है, तुमने नाम शब्द बोलिया और याद किया कि हमारे गुरु महाराज हमारी मदद करो, हे सतगुरु हमारी मदद करो, तो वो सतगुरु तुम्हारी मदद करेगा। वो सतगुरु जय गुरुदेव तुम्हारी मदद करेंगे। और जो बाबा ये कहता ही ना हो कि मरने के समय हम तुम्हारी मदद कर देंगे, वो क्या मदद करेगा? और मदद से पहले वो कई प्रकार की मदद करता है। एक्सीडेंट होने जा रहा है, अरे मालिक बचा लो सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, बच गया। कहीं गिरने जा रहे हो, बोले ना बच गए, तो ये भी मदद होती है, भी ट्राई होती है कि हाँ भगवान जी ने हमारे ऊपर दया। अब पता चला कि हम नाम बोल रहे हो, काम कोई नहीं हो रहा। बाद में यही कह रहे हो डॉक्टर साहब के पास गए तो डॉक्टर साहब ने कहा कि राम जी कि अब दया दुआ लेनी पड़ेगी, राम जी जो चाहेंगे वो होगा। तो फिर जब राम जी सब चाहेंगे तो हम राम ही न भजें, क्या जरूरत है किसी के पास जाने? सर्दी जुकाम बुखार है तो दवा तो लेनी ही पड़ेगी। पहले के जमाने में काढ़ा कूड़ा तंत्र मंत्र चलता था, झाड़ फूक दिया, काढ़ा कूड़ा ले लिया, ठीक हो गया। अब तो जुकाम टाइफाइड बुखार कुछ आया तो जाओ भाई डॉक्टर के पास, 1 महीने दवा करो, 15 दिन दवा करो, तब ठीक। तो प्रेमियों क्या हो गया? आलसी जीवन हो गया। पहले फ्रिज नहीं था, कूलर पंखा नहीं था, अब फ्रिज है। फ्रिज का जो है गैस वाला सामान खाते हो वो नुकसान करता है। ठंडा पहले कुदरत का जो फ्रिज होता था उसी फ्रिज से सारा काम होता था। अब जरा सी गर्मी लगी तो पंखा चल गया,
जरा से ठंडी लगी तो हीटर चल गया। तो प्रेमियों, पहले समय से जाड़ा, समय से गर्मी, समय से बरसात। अब तो कोई अता पता नहीं। जब तुम्हारा अता पता नहीं तो उसका भी अता पता नहीं। जब तुम्हारा अता पता नहीं तो उसका भी कोई अता पता नहीं है कि कब क्या हो जाए, कोई पता नहीं। हम यहाँ आए बैठे आपको सुना रहे, भी रास्ते में जाए क्या होगा कोई पता नहीं, कोई गारंटी। तो प्रेमियों, भजन करो, नाम भजन करोगे, प्रभु से मुलाकात होगी, नैया पार हो जाएगी। जहाँ तुम्हारा 10 रुपया लगना है वहाँ 1 ही रुपए में काम होगा। और तरह तरह की चीजें हैं। दुख और दर्द में भगवान जी दवा बताते हैं कि देखो तुम ये पत्ती पी लो, वो पत्ती पी लो, वो पत्ती पी लो। अपने में हनुमान जी की सेवा जो कोई करता है, बाल ब्रह्मचारी तो हो जाए हैं, लेकिन हनुमान जी की पूजा सब लोग कर सकते हैं। हनुमान जी की दया कृपा हो जाए तो सब कुछ बता देते। देखो ये फल खाओ, ये फूल खाओ, ये पूजा करो, तुम ठीक हो जाओ। हनुमान जी स्वप्न में आते हैं, शयन में आते, बैन में आते और बतलाते रहे। लेकिन तुम साचे सदगुरु क्या, जब भजन करोगे साचा सदगुरु मिल जाएगा तो तुम्हें सच्चा रास्ता। एक हजी अनामा का एक ही नाम होता है, पर रास्ते में कई लोग बैठे हैं थानेदार, उनका जो है कुछ टैक्स, इसलिए भजना पड़ा। नहीं तो एक अनामा का एक ही नाम, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, एक ही नाम। गोस्वामी जी ने जगाया राम नाम, राम 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 राम। लेकिन जब गुरु रहता है, वक्त का मालिक, तब वो नाम काम करता है, वक्त का नहीं। तो समरस सदगुरु ही सारी चीजों को बताते हो, समझाते हैं। ज्ञान गुरु का घट में आवे, ज्ञान गुरु का घट में आवे। दया में हर सतगुरु दिखलावे, दया में हर सतगुरु दिखलावे। आप नाम भजन करो, राम भजन नाम भजन करो। जब दया आ जाए उस गुरु की तो वो सब कुछ दिखलाता है, सारे धामों को दिखलाता है। ये स्वर्ग है, ये बैकुंठ है, ये शिवपुरी है, ये ब्रह्मपुरी है, ये माता रानी का स्थान है, ये क्या है, सब कुछ बताता है। कौन बताता है? साचा सत्य। जब उसका ज्ञान आता है तो वो ज्ञान बताता है। ज्ञान रूपी गंगा में नहाना चाहिए और ज्ञान रूपी गंगा में नहा करके वो तो पुत्र होकर के जाना चाहिए। गगन में मीरा क्या कहती है? गगन में घुंघरू बज रहा है। तो आप भी जब बैठोगे तो भगवान जी के मंदिर में घंटा और शंख बजता है। वैसे पंच भौतिक शरीर जो मंदिर है, मनुष्य रूपी मंदिर मानो फूल, इसमें भी घंटा और शंख बजता है। जब तुम सुनना चाहोगे तब तुम्हें सुनाई पड़ेगी, अगर सुनना नहीं चाहोगे तो तुम्हें सुनाई नहीं पड़ेगी। तो प्रेमियों, तुम्हें घंटा और शंख सुनने की जरूरत है, उस प्रभु की आवाज को सुनने की जरूरत है, मिलने मिलाने की जरूरत है। कहीं सुन लो कि संत जी आए हैं, कोई महात्मा आया है, उसका सत्संग है, तो वहां जाकर के सुन लो, उससे मैलाई कटेगी, नाम भजन होगा। सत्संग कोई भी सुनाएगा, प्रभु का सुनाएगा, ईश्वर का सुनाएगा,
ब्रह्म पर ब्रह्म का सुनाएगा, माता रानी का सुनाएगा, हरि का राम का सुनाएगा। अपने घर की बात नहीं बताया कि हमारे घर में 2 दरवाजे हैं, पीछे भी है, आगे से जाओ चाहे पीछे से निकल जाओ, इतने लेट्रिन है, इतने बाथरूम है, ये है वो है, ये नहीं बताए। वो राम की ही बताए, भगवान की ही बताए। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, शब्द रूप व्यापक भगवंता आप सबके अंदर वो भगवान जी बैठे हुए, भगवान जी बैठे। पर उन भगवान जी का आप बंधन आराधना प्रार्थना करना सीखो। बिंदिया लगाए हो, उस बिंदिया पर उंगली रख दिया और 2 आंख, एक उंगली रखा ये वाली और ये 2 बची है, ये अंगूठा और ये, इससे इन आंखों को कंट्रोल किया, हिलने न पाए, बस आंख बंद किए रहे। अंदर अंदर सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, या जिस प्रभु का नाम ले रहे, वक्त के नामी का नाम सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव बोलोगे, सतगुरु आएंगे, माता रानी आएंगी, जिसकी जिसकी पूजा किया सब दिखाई पड़ेगी, सबसे बात होगी। तो रोज अगर 10 मिनट 5 मिनट बैठ करके इसको भर लिया जाए तो क्या कोई बुराई? घर शुद्धि के लिए अगर हवन पूजन कर लिया जाए तो क्या कोई बुराई? हवन पूजन अपने आप से भी हो सकता है और पंडित जी से भी हो सकता है, अपने आप ही कर लो। पंडित जी देर में आएंगे तो तब भी हो जाएगा। और जो देवी देवता तुम्हारी समझ में आए उस देवी देवता का नाम लेकर के उसमें डालो, तो ज्ञान तो आएगा। सदगुरु के चरणों में बैठने पर, सत्संग में जाने से, सत्संग में नहीं जाओगे तुम्हें ज्ञान नहीं प्राप्त होगा, तुम्हें भगवान जी का पता नहीं चलेगा। 33 करोड़ देवी देवता हैं, इन देवी देवताओं का पता नहीं चलेगा। पूजा किसकी होती है? गणेश की, सावित्री की, लक्ष्मी की, विष्णु भगवान की, शिव और शक्ति आद्या महाशक्ति, दुर्गा, काली, 9 दुर्गा, राम और कृष्ण, ऐसे कई आराध्य हैं। शंकर भगवान, शनिदेव, सूर्य भगवान, चंद्रदेव, इसी तरह के भगवानों की पूजा। दत्तात्रेय जी तो तमाम भगवान, पर सब भगवान एक ही भगवान की पूजा आराधना करते हैं। हम सब तरह तरह के भगवान की पूजा करते हैं, वो भगवान जी एक ही भगवान की पूजा करते हैं। सतगुरुदेव भगवान वो पूजा आराधना करते हैं। राम की भी पूजा आराधना करते हैं अपने सतगुरुदेव भगवान, अपने इष्ट की पूजा वो भी करते हैं। आपने रामायण में देखा कि उन्होंने पूजा किया, हवन किया, लंका पर चढ़ाई किया, रावण का वध किया, लंका पूरी फतह किया, फिर लौट करके आए, राम राज्य हो गया। राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब, राम का राज्य हो गया। प्रेमियों कहीं सुन लो कि सत्संग है तो 10 मिनट निकाल करके चले जाइए, सुन लो, उससे तुम्हें जागृति होगी, ज्ञान चक्षु खुलेगा, आत्मबोध आत्मज्ञान होगा। वो 10 घंटे का सत्संग सुनाए तो कोई जरूरी नहीं सुनने का। सत्संग 1 घंटा, सवा घंटा बहुत हो जाए, गुरु मंत्र समेत 2 घंटा, 10 घंटा तो बैठ भी नहीं पाओगे। उसुक कैसे? भागवत भी 2 ही घंटे की होती, बहुत सुना ली तो 3 घंटे, 8 3 11,
2, 3, 5, 3 घंटा, लेकिन उसको किताब पढ़ पढ़ करके वो सुनाते हैं। इस तरह कोई किताब तो पढ़ी नहीं जाती। सत्य गुरु जय गुरुदेव। भजमान हरि नाम सुख प्यारा, भजमन हरि नाम सुख प्यारा। साचे सतगुरु कहे मिल जाए, साचे सतगुरु कहे मिल जाए। मिलो राम की धारा, मिले नाम की धारा। सतगुरु राम नाम यह प्यारा। सतगुरु राम नाम यह प्यारा। हरि नाम हो राम नाम हो, हरि नाम हो राम नाम हो। सतगुरु का सहारा, हो सतगुरु का सहारा। भज मन हरि नाम तू प्यारा। भज मन हरि नाम का प्यारा। साचे सतगुरु भेद बतावे, साचे सतगुरु वेद बतावे। नाम भजन का इशारा, नाम भजन गाई सारा। भज मन हरि नाम तू प्यारा। भज मन हरि नाम को प्यारा। मुक्ति पद सतगुरु से मिलेगा, मुक्ति पद सतगुरु से मिलेगा। ओही नाम सहारा, कोई नाम सहारा। भज मन हरि नाम तू प्यारा। भज मन हरि नाम को प्यारा। साचे